हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर आश्रम। आज बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन राइज कर रहे थे कि अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आई हुई है। तो आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, थोड़ा सा डिले हुआ था बट अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले सारी उसकी जो डिस्क्रिप्शंस है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, टोटल मार्क्स क्या आएगा, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आपके भैया आपके लिए बीएससी नर्सिंग के जो एम्स में एग्ज़ामिनेशंस में बैठने वाले हैं उनके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आ चुके हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट के लिए वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको लिंक प्रोवाइड कर सके और आप मॉक टेस्ट हमारा दे सके। चलिए बात करते हैं उसके नोटिफिकेशंस के ऊपर कि क्या क्या नोटिफिकेशंस आई है, क्या आपका शेड्यूल डेट रहेगा, उसका फुल डिटेल वे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो बच्चे चाहते हैं कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होगी। कैसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी? तो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन हम इसलिए बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन पहले जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगी, उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है उस पर जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन डेट की अगर बात कर लेते हैं तो 8/4/2025 से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं तो 7/5/2025 जो है वो क्लोजिंग डेट है। इसमें बेनिफिट ये है कि जो बच्चे आप अगर चाहते हैं कि भैया हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की एग्जामिनेशन है, तो 4 तारीख की जो है आपकी नीट एग्जामिनेशन होने वाली है। अगर जो बच्चे 4 तारीख तक नीट की एग्जामिनेशन में अपेयर्ड हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया मेरा नीट का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जा पाया है, तो उस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो देख लीजिए कि भैया नीट में मेरा नहीं निकल पाएगा, तो आपके पास टाइम है, क्लोजिंग डेट 7 है, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी होगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको ये मत सोचिएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप कीजिएगा उसमें क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हो पाया है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है तो आपको जो है एक जनरेट कोड आएगी आपके ईमेल आईडी पर और फ़ोन नंबर पे, और जब जनरेट कोड आ जाएगी उसी कोड के माध्यम से आप 17 तारीख से जो है फिर से आपका एक फुल फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आप फिल कर सकते हैं। और वो क्लोजिंग जो डेट की बात कर लेते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन का, वो 15/5/2025 रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं भैया प्री रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, हमारी कहानी ख़त्म, मेरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसके बाद हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो गलत फहमी है, आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। और जो बच्चे की एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रूवल होगी उन्हीं बच्चे को आपको जनरेशन ऑफ कोड मिलने वाली है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। अगर जनरेशन ऑफ कोड आपको मिल जाएगी तो 17 तारीख से आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम फाइनल रजिस्ट्रेशन जो होगी, आपको इसमें देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल कोर्सेज की दोनों के लिए है। तो जो बच्चे पैरामेडिकल्स में भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं एम्स में, वो ले सकते हैं। और इसका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है क्योंकि फीस जो होती है एम्स की काफ़ी कम होती है और आपके फर्स्ट ईयर से ही स्टाइपेंड्स भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, सीट भी एम्स में बहुत ही कम होती है, तो आप इसमें इजीली वैसे अप्लाई करके आप अपना सक्सेसफुल करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अब पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं, तो जो बच्चे जो है एएनएम जीएनएम कर चुके हैं, बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, तो वो एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो जो है बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
उनका भी प्रोसेस सेम होगा। पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होगी जब कोड आपका आ जाएगा तब। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो यूआरएल क्या है, तो आप यूआरएल यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआरएल क्या रहने वाली है। यूआरएल आपकी ये रहने वाली है www.aimsexamination.ac.in पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप की क्वेश्चंस अराइज होगी, तो उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग की अगर बात करते हैं तो मिनिमम एज, अगर बीएससी नर्सिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग की अगर बात कर लेते हैं, ये बीएससी नर्सिंग का हमने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। वही अगर पैरामेडिकल का देखते हैं तो यहाँ भी सिमिलर देखने को मिलेगा, 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मिनिमम परसेंटेज एग्रीगेट पीसीबी में चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में, वो 55% होनी चाहिए। वही अगर पैरामेडिकल की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 50% होनी चाहिए। सिमिलरली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की अगर बात कर लेते हैं पीसीबी एग्रीगेटेड, तो आपको 50 मार्क्स होनी चाहिए। वही एससी एसटी जो पैरामेडिकल की अगर बात कर लेते हैं तो आपको 45% होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वो एलिजिबल है। क्या बॉयज़ कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग में एम्स में एलिजिबल है? तो नहीं, बीएससी नर्सिंग करने के लिए केवल गर्ल्स ही एलिजिबल है। गर्ल्स कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकती है। बट अगर बॉयज़ की बात कर लेते हैं तो बॉयज़ जो है वो पैरामेडिकल के लिए कर सकते हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल के लिए। अब सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं कि लेट सपोज डेट आपकी पीसीबी नहीं है, मैथमेटिक्स है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो नहीं भाई, बीएससी नर्सिंग के लिए नर्सिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो जिसका पीसीएम है, ठीक है। वही अगर बात कर लेते हैं कि भैया हमको एम्स में स्टडी करना है, पीसीएम है, तो क्या हम नर्सिंग के अलावा कोई और कोर्स है? तो हाँ जी है। आप ऑप्टीमेट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, रेडियोग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हो, रेडियोथेरेपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि नेक्स्ट स्लाइड क्या होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड आपकी जो बात होने वाली है वो डिपेंड करता है आपका पेपर ऑफ पैटर्न के बारे में। फिर से हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ये आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न होगी वो सीबीटी मोड में होगी, तो हमारी भी जो मॉक टेस्ट होने वाली है वो सीबीटी मोड में होने वाली है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट मारे या मॉक टेस्ट मारना चाहते हैं, वो हमारा करियर आश्रम के वेबसाइट्स पे जाकर वहाँ पर भी आप अपना मॉक टेस्ट मार सकते हैं, या हमारा एंड्रॉयड में जो एंड्रॉयड वर्जन जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा ऐप भी आ गया है करियर आश्रम, उसमें जाकर आप एम्स पैरामेडिकल, अगर पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट मारना चाहते हैं, या अगर नर्सिंग के लिए मारना चाहते हैं तो एम्स नर्सिंग का क्वेश्चन सेट को चूज करके, और उसकी जो चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस। अगर चार्जेस की बात कर लेते हैं तो चार्जेस हमारा जो है वो 249 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। डैट मीन्स कि 249 में हम आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर और आपका क्वेश्चन ऑफ पैटर्न सारा चीज़ जो है हम आपको कितने में दे रहे हैं? 249 में, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की क्वेश्चंस के बारे में। तो फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे, उसी तरीके से केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। बट पैरामेडिकल में क्या है, जीके आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। इसमें जीके में अगर बात कर लेते हैं तो 10 मार्क्स का जो होता है 30 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन, जिसमें टोटल अगर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो भी आपको 30 ही रहने वाली है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो 2 आवर्स का टाइम रहने वाला, -1/3 रहेगा। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी में भी अगर आप मीडियम चेंज करना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से पैरामेडिकल में अगर देखते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेम क्वेश्चंस रहेंगे, सेम पैटर्न रहेंगे, बट इसमें क्या है कि जीके
नहीं रहेगी। और अगर क्वेश्चन देखते हैं तो नीट का जो सिमिलर क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगी। इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो 90 मिनट्स का रहेगा। नेगेटिव मार्क्स जो रहेगा 1/3 रहेगा। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात कर लेते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग की जो एग्ज़ाम होगी वो आपको 1 जून की होगी। पोस्ट बेसिक का अगर बात कर लेते हैं 21 जून रहेगी, और पैरामेडिकल की अगर बात कर लेते हैं तो 21 जून का रहेगा। तो जो बच्चे नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि भैया नर्सिंग में भी हम अप्लाई कर सके तो अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जो नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं वो पैरामेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कीजिए या पोस्ट बेसिक के लिए नहीं कीजिए। किसी एक एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपकी जो है जनरेशन ऑफ कोड जो है वो नहीं आ पाएगी। अगर जनरेशन ऑफ कोड अगर आपकी नहीं आ पाती है तो फाइनल जो है आप एप्लीकेशन फिल कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल में ही आपको पेमेंट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात कर लेते हैं कि नर्सिंग की जो फीस रहती है वो बार बार हम बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग अगर आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं हो पा रहा है तो नर्सिंग भी कर सकते हैं। और नर्सिंग में भी अगर फीस देखते हैं तो 3165, ये हम 1 मंथ की बात नहीं कर रहे, हम आपको 1 मंथ की बात नहीं कर रहे, नहीं आपको 1 ईयर्स की फीस की बात कर रहे हैं। ये अगर टोटल फीस की अगर बात कर ले रहे हैं तो ये टोटल आपकी कंप्लीट कोर्स की हम फीस की बात कर रहे हैं। टोटल कंप्लीट कोर्स जो होगी उसकी जो फीस होगी वो होगी आपकी कितनी 3165। उसमें अगर आप देखते हैं जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाती है तो उसमें 1000 जो है वो आपका रिफंड हो जाएगा। डेट मीन्स कि अगर 4 ईयर्स में अगर टोटल फीस की बात कर लेते हैं, 4 ईयर्स में टोटल फीस जो रहने वाली वो कितनी रहने वाली है आपको 2165, इतने कम फीस रहने वाली है। उसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर से ही हर महीने 500 का जो है वह स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट के 6 मंथ जो रहने वाले उसमें आपको स्टाइपेंड कितने के मिलने वाले तो 30,500। यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्कोप है, आप अप्लाई कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो बच्चे अवेयर नहीं है इस चीज़ को जान सके। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाए उसके ऊपर लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा।